आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। दोस्तों, एक बार पुनः मैं लेकर हाजिर हूं एक नए वीडियो लेक्चर को लेकर, और आज हम अध्ययन करने वाले हैं यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूक्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, हेट्रोपिक्नोसिस क्या है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है और उनके काम क्या क्या होते हैं। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करें इसके पहले मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की और जब क्रोमोसोम का हम इंटरफेज अवस्था में उसकी स्कैनिंग करते हैं, तब ऐसी अवस्था में इस क्रोमेटिन तंतु का कुछ भाग गहरा रंग ले लेता है और कुछ भाग हल्का रंग ले लेता है। यह घटना हेट्रोपिक्नोसिस कहलाती है। अर्थात क्रोमोसोम को रंगने की जो प्रोसेस है हम इसे हेट्रोपिक्नोसिस कहते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि जब क्रोमोसोम को इंटरफेज अवस्था में एसिटोकार्मिन, एसिटोओरेसिन या फ्यूजन स्टेन के द्वारा उसकी स्टेनिंग की जाती है, तब ऐसी अवस्था में इसका कुछ भाग हल्का रंग ग्रहण करता है या रंग ग्रहण नहीं करता है, जबकि कुछ भाग गहरा रंग ग्रहण करता है। जो भाग हल्का रंग ग्रहण करता है उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, जबकि जो भाग गहरा रंग ग्रहण करता है उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्रोमेटिन तंतु है, इसका कुछ भाग गहरा रंग लिया है जिसे हमने नाम दिया है हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि कुछ भाग जो है वो हल्का रंग लिए होता है, इसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। तो चलिए जानते हैं और अधिक यूक्रोमेटिन के बारे में। अगर हम इसको देखें तो यूक्रोमेटिन है क्या, यूक्रोमेटिन है क्या, तो उसको समझे तो हम देखते हैं कि गुणसूत्र का वह भाग जो अभिरंजन के पश्चात हल्का रंग ग्रहण करता है यूक्रोमेटिन कहलाता है। गुणसूत्र का वह भाग जो अभिरंजन के पश्चात, स्टेनिंग के पश्चात हल्का रंग ग्रहण करता है, वह भाग यूक्रोमेटिन कहलाता है। यह भाग जेनेटिकली एक्टिव भाग होता है, यह बहुत अधिक सक्रिय भाग होता है तथा हल्के रंग का होता है। इस भाग में राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करने वाले जीन्स उपस्थित होते हैं। तो क्या देखें कि इस भाग में राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करने वाले जीन्स उपस्थित होते हैं। चलिए इसकी कुछ और विशेषताओं की हम बात करें तो अगर हम देखें तो पहली विशेषताओं में यूक्रोमेटिन वाला जो भाग है वह 30 से लेकर 18 एंगस्ट्रॉम मोटे क्रोमेटिन तंतुओं का बना होता है, या ये कह सकते हैं कि 30 से लेकर 80 एंगस्ट्रॉम मोटे तंतुओं का बना होता है। दूसरी बात, यह भाग हेट्रोपिक्नोसिस प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात रंग ग्रहण नहीं करता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो यूक्रोमेटिन वाला भाग डिफ्यूज या कम कुंडलित तंतुओं का बना होता है, डिफ्यूज या कम कुंडलित तंतुओं का बना होता है। वहीं पर अगर इसकी चौथी विशेषता की बात करें तो हमने इसके डेफिनेशन में भी देखा था कि यह जेनेटिकली एक्टिव होता है, अर्थात अत्यधिक सक्रिय भाग होता है। वहीं पर पांचवी विशेषता देखें तो इसका डुप्लीकेशन जो है वो सेल डिवीजन की, अर्थात इंटरफेज अवस्था की एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। इस भाग में जीन एक्सचेंज अधिक होता है, भाई चूंकि ये जेनेटिकली एक्टिव भाग होता है तथा इसमें जीन एक्सचेंज होने की संभावना अधिक होती है। एक और महत्वपूर्ण बात देखें कि इस भाग का एसिलेशन आसानी के साथ किया जा सकता है, एसिलेशन आसानी के साथ हो जाता है। तो सातवीं विशेषता हमने क्या देखा कि इस भाग का जो एसिलेशन है वो आसानी के साथ होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके फंक्शन। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह भाग या इस भाग में राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करने वाले जीन्स उपस्थित होते हैं। तो फंक्शन में देखें कि इस भाग में 18S, 18S एवं 28S राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करने वाले जीन्स उपस्थित होते हैं, अर्थात राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण में यह भाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
अब तक हमने देख चुके हैं कि यूक्रोमेटिन क्या है, उसके क्या विशेषताएं होती है और उसके क्या काम होते हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब गुणसूत्र का अभिरंजन किया जाता है, उसकी स्टेनिंग किया जाता है, तो कुछ भाग गहरा रंग ले लेता है और यही भाग हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है और यह भाग जनरली कम क्रियाशील होता है। सामान्य तौर पर हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो दो प्रकार का होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन या फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब इसकी क्या विशेषता है? सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से हो रहा है? सबसे फर्स्ट है वैकल्पिक और दूसरा है निर्माणकारी, या जिसको हम कंस्ट्रक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वैकल्पिक या फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की। तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह कुछ जीवों में संघनित अवस्था में पाया जाता है, जबकि कुछ में संघनित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो जो फीमेल्स है उसमें हेट्रोक्रोमेटिन जो है स्त्रियों में हमेशा ये संघनित अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में नहीं पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें निर्माणकारी हेट्रोक्रोमेटिन की, तो ये हमेशा संघनित अवस्था में ही पाया जाता है। जनरली जो सेट डीएनए है, सेट डीएनए अर्थात गुणसूत्र का जो भाग जहां पर सेट डीएनए पाया जाता है वो हमेशा ही कैसा होता है, कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की विशेषताओं की, उसकी प्रॉपर्टीज की। हमने यूक्रोमेटिन पढ़ा, उसके जस्ट अपोजिट इसकी विशेषताएं होती है। तो कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता कि यह हेट्रोपिक्नोसिस प्रदर्शित करता है, यह गहरा रंग लेता है, हेट्रोपिक्नोसिस को प्रदर्शित करता है। यहां पर दूसरी बात वही आ गई कि ये गहरा रंग लेता है। यह गुणसूत्र का संघनित भाग होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये काफी कंडेंस पार्ट होता है और इस भाग में पाए जाने वाले जो फाइबर हैं, जो तंतुक हैं, वो अधिक कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं। जनरली इसका जो डुप्लीकेशन है वो इंटरफेस अवस्था की एस अवस्था के अंत में होता है, एस फेज के अंत में होता है। एक और विशेषता की बात करें तो ये काफी अस्थिर भाग होता है, या काफी अस्थिर भाग होता है और इस भाग पर तापमान, लिंग और उम्र का प्रभाव पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये करें तो इसका एसिलेशन संभव नहीं होता है, इसका एसिलेशन संभव नहीं होता है। चलिए हम जानते हैं अब इसके काम क्या क्या काम होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या है। अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन के कार्य की बात करें कि यह अर्धसूत्री विभाजन के समय होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। होमोलोगस क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा, जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि व्हाट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं। तो यह भाग अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या काम करता है, समजात गुणसूत्रों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। इसी के अपोजिट काम देखिए दूसरा, सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के पृथक्करण में भी सहायता करता है। सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन गुणसूत्रों के पृथक्करण में भी सहायता करता है कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, यह सिस्ट्रॉन के मध्य, गुणसूत्र में जो सिस्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके मध्य ये स्पेसर्स का भी कार्य करता है, स्पेसर्स का भी कार्य करता है। और एक और महत्वपूर्ण इसका कार्य ये है कि यह राइबोसोम के जैव संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से आपने हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में जाना, क्या है इनके प्रॉपर्टीज, क्या होती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंत में मैं इसके इमेज दे दूंगा, अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो वहां से इसे आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।